Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 29.2 पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में, जो जनसंख्या विस्फोट होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज अ रैपिड ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। देखिए, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो कि जनसंख्या विस्फोट हम लोग कहते हैं, उसका मतलब यह होता है कि जो जनसंख्या है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। इट रिवील्स एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन एट एन अलार्मिंग रेट। इसका मतलब यह होता है कि जो आपका जनसंख्या बढ़ रहा है वह एक बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, अलार्मिंग रेट हो रहा है, मतलब जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो बहुत तेज है। द ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन इज द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। अब देखिए, ग्रोथ रेट जो है वो बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच का अंतर माना जाता है। अब मान लीजिए अगर एक दिन में 100 लोग जन्म लिए और 50 लोग मरे, तो आप इसमें देखिए 50 ऐड हुए हैं आपके पॉपुलेशन में। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि समस्याएं बढ़ती रहती हैं। आगे देखिए, द पॉपुलेशन प्रॉब्लम इज एन इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव बिहेवियर ऑफ पीपल इन अ सोसाइटी। अब देखिए, ये पॉपुलेशन की समस्या कैसे होती है। किसी भी समाज में जो लोग रिप्रोडक्टिव कर रहे हैं, मतलब बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ती है। अब ये अपना अपना बिहेवियर होता है, कुछ लोग कम बच्चे रखते हैं, कुछ लोग बहुत सारे बच्चे रखते हैं। बट दिस व्यू हैज़ बिन रिजेक्टेड बाई द पॉपुलेशन एक्सपर्ट्स। लेकिन जो पॉपुलेशन एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ जो हैं, वो इस नज़रिए को रिजेक्ट करते हैं। दे होल्ड दैट द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज ट्रांजिस्टरी फेनोमेना। अब देखिए, यहाँ पे जो वर्ड है ट्रांजिस्टरी फेनोमेना, आइए पहले इसका आपको मैं मतलब बताता हूँ। ठीक है, ट्रांजिस्टरी फेनोमेना का मतलब, इसको ट्रांजिशनल फेनोमेना भी कहते हैं, मतलब संक्रमणकालीन घटना भी होती है ये। तो ये होता है, इट ऑकर्स ड्यू टू अ रैपिड फॉल इन द डेथ रेट विदाउट अ कॉरेस्पॉन्डिंग फॉल इन द बर्थ रेट। ये इसलिए होता है क्योंकि जो लोग मर रहे हैं, ठीक है, अब लोग मर ज़्यादा नहीं रहे हैं, ठीक है, डेथ रेट कम हो गया है, लेकिन जो बर्थ रेट है वो कम नहीं हो रहा है, वो उस या तो उसी दर पर है या तो उससे ज़्यादा है। The future rate of economic progress would inter alia depend on our power to control the population। अब हमारे जो भविष्य में हमारा आर्थिक विकास कितना होगा, उसका दर कितना होगा, रेट कितना होगा, यह इस बात पर होगा कि हम लोग अपने जनसंख्या को किस प्रकार नियंत्रित करते हैं। According to them, every country passes through 3 stages of population transition। अब देखिए, जो पॉपुलेशन एक्सपर्ट्स हैं उनके अनुसार हर एक जो देश है उसमें 3 स्तर होते हैं जनसंख्या के। इन द फर्स्ट स्टेज बोथ द बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर हाई। पहले स्तर में बर्थ रेट भी ज़्यादा है, डेथ रेट भी ज़्यादा है, तो सो द पॉपुलेशन रिमेन्स मोर और लेस स्टेबल। तो इस परिस्थिति में क्या है, जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, इन विलेजेस द prevalence of traditional norms and lack of education results in high birth rate. Lack of medical facilities results in a high death rate। अब देखिए, गांव में क्या होता है, लोग पढ़े लिखे होते नहीं हैं, ठीक है, फिर परंपरा जो है, जो नियम है उसको मानते हैं, तो वहाँ पे लोग बहुत बच्चे पैदा करते हैं, बर्थ रेट बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही साथ गांव में मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अच्छी नहीं होती हैं, तो वहाँ पे लोग मरते भी बहुत ज़्यादा हैं, तो बैलेंस बना रहता है। The second stage begins with industrialization, which brings educational development and medical aid। अब दूसरा स्तर वो है जहाँ पर औद्योगिकीकरण है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, यहाँ पर शिक्षा का विकास होता है, लोग जो मेडिकल है, जो दवाइयाँ हैं, औषधि है, उसका विकास होता है। एज अ रिजल्ट देयर इज़ अ चेक ऑन द डेथ रेट। अब इसके वजह से जो डेथ रेट है उसमें कमी हो जाती है, क्योंकि लोगों को अच्छी सुविधा मिलती है। Since society remains primarily agrarian and education remains limited to a few sections of the society only, attitude towards the size of the family does not change। अब देखिए, यहाँ पे जो समाज है वो अभी भी अग्रेरियन है, ठीक है, तो पढ़ाई लिखाई भी अभी लिमिटेड हो रहा है समाज में, तो जो परिवार का साइज है वो नहीं बदलता है, जन्म बच्चे उतने ही लेते हैं, सो द बर्थ रेट रिमेन्स हाई। तो इस केस में क्या है, जो जन्म ले रहे हैं वो अभी भी हाई है। दिस गिव्स राइज टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आवर कंट्री इज इन दिस स्टेट ऑफ ट्रांजिशन।
अब इसके वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, क्योंकि देखिए लोग, मान लीजिए 50 लोग मर रहे हैं, 100 लोग जन्म ले रहे हैं, तो पॉपुलेशन तो बहुत तेजी से भाग रहा है। हमारे देश में इसी तरह से पॉपुलेशन हो रहा है। In the third stage, the birth rate declines significantly due to education and the adoption of birth control measures. This puts a check on the population explosion. तीसरे स्तर पे जो बर्थ रेट है, जन्म की दर है, वो बहुत गिर जाती है क्योंकि लोग पढ़े लिखे होते हैं। साथ ही साथ जो बर्थ कंट्रोल मेजर्स है, कॉन्ट्रासेप्शंस है, आईपिल है, ठीक है, फिर सेक्स करने के समय कॉन्डम लोग यूज़ करते हैं, तो इसके वजह से क्या होता है कि वो लोग कंट्रोल कर लेते हैं। और पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो ज़्यादा बच्चे नहीं करते हैं, 1 या 2 इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसके वजह से जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, जनसंख्या विस्फोट है, उस पर रोक लगती है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज़ वन ऑफ द मेजर इशू विच आवर कंट्री इज़ फेसिंग। हमारे देश में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा, बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का, जनसंख्या विस्फोट का। एट द रेट ऑफ 31 न्यू बेबीज एवरी मिनट, वी आर एडिंग 45,000 पर्सन्स डेली टू आवर पॉपुलेशन। देखिए, हर मिनट लगभग 31 बच्चे, नए बच्चे जन्म लेते हैं। इस तरह से हर रोज हम अपनी जनसंख्या में 45,000 लोगों को जोड़ते हैं। इन दिस वे एवरी ईयर वी हैव नियरली 16 मिलियन मोर पीपल टू फीड, एजुकेट, प्रोवाइड शेल्टर एंड फाइंड जॉब्स फॉर देम। इस तरह से हर साल लगभग 16 मिलियन ऐसे लोग होते हैं जिनको अब आपको खाना देना है, शिक्षा देना है, उनको रहने के लिए घर देना है, छत देना है, साथ ही साथ उनके लिए आपको नौकरियां भी ढूंढना है। द ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन इज 2% पर एनम। आपकी जनसंख्या का जो विकास दर है वो लगभग 2% हर एक साल हो रहा है। आफ्टर चाइना, इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। चाइना के बाद दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वह भारत में पाई जाती है। एज पर द सेंसस 2001 preliminary report, the total population of our country is 102.72 crores. 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या थी वह 102.72 करोड़ है। और आज मैं अगर आपको जनसंख्या बताऊं भारत की, तो आइए आपको एकदम लाइव बताते हैं। इंडियाज पॉपुलेशन टुडे। तो आज जो भारत का पॉपुलेशन है वो 135.26 करोड़ हो गया। ये 2018 का है, ठीक है। अगर इसको हम 2020 करते हैं, ठीक है, तो देखिए ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। और अभी भी, लेकिन आप कह सकते हैं कि हम लोग चाइना से पीछे हैं। तो 138 करोड़ लोग भारत में रहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, 16.8% of total world's population lives in our country, but the land area is only 2.4% of the world. दुनिया की कुल जनसंख्या जो है उसके 16.8% लोग भारत में ही रहते हैं, और पूरे दुनिया में जितना ज़मीन है उसका सिर्फ 2.4% भारत का लैंड एरिया है। आगे देखिए, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि इस दुनिया में कुल 100 लोग रहते हैं, ठीक है। तो इस 100 लोगों में लगभग 17 लोग भारत में रहते हैं। मान लीजिए दुनिया में अगर 100 किलोमीटर का रास्ता है या जगह है, तो भारत में सिर्फ 2.4 किलोमीटर जगह है, ठीक है। तो सोचिए कितने ज़्यादा, इसीलिए आप देखते होंगे कि भारत बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, यहाँ बहुत भीड़ होता है। इंडियाज़ पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड रैपिडली इन द 20th सेंचुरी। 20वीं सदी में भारत की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी से बढ़ी है और बढ़ती ही जा रही है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन।